अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मेटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने जीआरई वोकेबलरी एडवांस वर्ड का डे 14 करना है, जिसमें हम 10 वर्ड्स को कवर करेंगे विद देयर नेमोनिक्स, मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको इससे पहले वाली वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन वीडियोस को फर्दर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा इनइक्विटी। इनइक्विटी जो वर्ड है ये साउंड कर रहा है इनइक्वालिटी के जैसे। इनइक्वालिटी क्या होती है? यानी लैक ऑफ जस्टिस। हेंस इनइक्विटी इज इनजस्टिस। सिनोनिम होगा इमोरलिटी, सिंफुलनेस सॉरी, लाइसेंटुअसनेस, प्रोफ्लिगेसी, इनइक्विटसनेस। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए। और एंटोनिम होगा मोरालिटी, लिजिटिमेसी, इंटेग्रिटी, राइटसनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनिमिकल। इनिमिकल जो वर्ड है इसका अगर हम देखें, ये रूट वर्ड स्टार्ट में तो इनिमी बन रहा है। इनिमी जो है वो साउंड करता है एनमी के जैसे। और एनमी कौन होता है? जो कि आपका दुश्मन होता है, आपके लिए खतरे का बायस होता है, या आपको जो है वो आपकी जान के पीछे पड़ा होता है, यानी आपका जान का दुश्मन होता है। तो इसका आपने इस तरह से नेमोनिक तैयार करना है। यानी इसका मीनिंग होगा मार्क बाय अपोजिशन और इल विल। यानी एंटागोनिस्टिक, पैथेटिक, एडवर्स, हॉस्टाइल। और इसका एंटोनिम होगा सिंपैथेटिक, ग्रेशियस, सोशल, अमायबल, प्लीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्ड वर्ड इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट जो वर्ड है इसमें हम दो रूट वर्ड्स देखते हैं, इंटर मीन बिटवीन। डिक्ट जो है ये डिक्शनरी का रूट वर्ड है, डिक्ट। और डिक्शनरी जो वर्ड इटसेल्फ है उसका मीनिंग स्पीकिंग है। ठीक है, तो डिक्ट, डिक्ट मनी स्पीक। ठीक है, तो कोई भी अगर बात करे तो हमें उसके दरमियान किसी को बोलने से मना करना चाहिए और खुद भी नहीं बोलना चाहिए, यानी किसी दूसरे की बात नहीं काटनी चाहिए। तो इसका हम इस तरह से निमोनिक तैयार करेंगे। इसका सिनोनिम होगा वीटो, प्रोहिबिशन, इंजंक्शन, हिम्बागो, प्रिस्क्रिप्शन, डिटीरियंट। और इसका एंटोनिम होगा टॉलरेंस, ग्रांटिंग, कंसेंट, सैंक्शन, ऑथराइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन इलेक्टेबल। इन इलेक्टेबल जो वर्ड है ये साउंड अगर हम इसको पढ़े तो हमें किस तरह साउंड कर रहा है? इन इलेक्ट, इलेक्ट जो है इलेक्ट की तरह साउंड कर रहा है। और इन जो है उसका हमेशा नेगेटिव में मीनिंग आएगा। इनका मीनिंग जो है वो नॉट है। ठीक है, इन नॉट के मायने में आता है इलेक्ट। इलेक्ट जो है वो इलेक्ट के जैसे साउंड करता है, यानी हम इसका यहाँ निमोनिक बनाएंगे इन इलेक्ट, यानी नॉट इलेक्टेबल। ठीक है, इम्पॉसिबल टू अवॉइड और अवॉइड। तो इसका सिनोनिम होगा डेफिनेट। ठीक है, सॉरी, डेफिनेट, इनएविटेबल, रिलेंटलेस, इनइलूसिड, इनइलूसी इनइलूसिबल। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा अनसर्टेन, अवॉइडेबल, अनश्योर और प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन एफेबल। इन एफेबल जो वर्ड है, इन जैसे मैंने आपको बताया नॉट के मीनिंग में आता है। फेबल जो वर्ड है FABLE, फेबल एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मॉरल, स्टोरी या टेल। ठीक है, कहानी। ठीक है, तो एक जो कह लो कि ऐसी कहानी जो कि मॉरल बेसिस पे होती है उसको डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करने के लिए इतने कह लो कि कॉमन वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, उसके लिए प्रॉपर एक कह लो कि बैकग्राउंड चाहिए होता है। ठीक है, बियॉन्ड द पावर टू डिस्क्राइब, यानी इनक्रेडिबल, इनडिस्क्राइबेबल, नेमलेस, इनकंसीवेबल। और इसका एंटोनिम होगा डिफाइनेबल, इमेजिनेबल, डिस्क्राइबेबल, स्पीकेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनक्वेट। इन इनक्वेट वर्ड है। इनक्वेट जो वर्ड है इसमें अगर हम रूट वर्ड्स की बात करें तो इन इंक जो है यानी स्टार्ट वाला इसका जो INCH वर्ड है वो इंच की तरह साउंड करेगा। ठीक है, और प्लस एट यानी ईट। जस्ट बिगेन टू ईट एन इंच, यानी बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज होना, या आप खाना खा रहे हैं या कोई भी एक काम कर रहे हैं तो उसकी एक इनिशियल स्टेज होना है। लेकिन यहाँ पे एट है, एट का वर्ड हमने ईट के मायने में लिया है। ठीक है, यानी जस्ट बिगेन टू सॉरी जस्ट बिगन टू ईट एन इंच। ठीक है, बिल्कुल बिगनिंग स्टेज पे होना, बिगनर लेवल पे होना। तो इसका सिनोनिम होगा नेसेंट, इनिशियल, इंसेप्टिव, एलिमेंट्री, ओरिजिनल, रुडिमेंट्री। और इसका एंटोनिम होगा मेच्योर, फुल ब्लॉन, एवॉल्व, राइप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव जो वर्ड है वैसे तो इसके निमोनिक्स काफी थे, लेकिन आई थिंक ये बेस्ट था। इन्वेक्टिव जो होता है इसका मीनिंग ही एब्यूसिव होता है। इन्वेक्टिव, एब्यूसिव, ये अब आपने तैयार करना है। ठीक है, इसका कोई निमोनिक नहीं है। इन्वेक्टिव यानी एब्यूसिव, इंजेक्टिव, कॉजिंग पेन। ठीक है, इन्वेक्टिव
इज इंजेक्टिव, इसको आपने इस तरह से तैयार करना है, यानी हार्श इंसल्टिंग। तो यहाँ हम लैंग्वेज की बात करें, इन्वेक्टिव लैंग्वेज की, यानी हार्श इंसल्टिंग लैंग्वेज की, तो यानी इसका मीनिंग होगा क्रिटिसिज्म, विट्रोयल, विटुपिरेशन, देन स्लर, स्क्रूलिटी। नेक्स्ट इसका एंटोनिम होगा एक्लेम, एप्लॉज, प्रेज। फिर हमारा वर्ड है इंसोसिएंट। इंसोसिएंट जो वर्ड है, इन जैसे मैंने आपको बताया नॉट के मीनिंग में आता है। सॉस, यहाँ पे सोशल सोशल वर्ड है, उसके रूट वर्ड्स आ रहे हैं। सॉस को हमने सोशल से रिलेट किया है। इन सोशल यानी ऐसा पर्सन जो कि सोशल गैदरिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसको कोई कंसर्न नहीं होता सोशल गैदरिंग का। तो इसका मीनिंग भी यही है, हैविंग और शोइंग फ्रीडम फ्रॉम वरीज और ट्रबल, यानी सोशल गैदरिंग में रह के उसे लोगों को देखने का, उनकी बातें सुनने का कोई भी कह लो कि इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। इंसोसिएंट यानी नॉन चैलेंज, अनकंसर्न, ब्लीथ, कैवेलियर। और इसका एंटोनिम होगा सीरियस, अर्नेस्ट, सोम्ब्रे, कॉशियस। देन सेकंड लास्ट वर्ड है हमारा इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल जो वर्ड है, इन मीन नॉट के मीनिंग में आता है स्क्रू, स्क्रू की तरह हमारे साउंड कर रहा है स्क्रू जो होता है, और टेबल, टेबल। ठीक है। तो यहाँ हम बात इस तरह, आप इसका एक निमोनिक तैयार कर सकते हैं कि टेबल में स्क्रू लगाने के लिए कह लो कि आपको एक प्रॉपर होल चाहिए जहां आप स्क्रू को लगा सकें। ठीक है। लेकिन यहाँ हमने इसका जो निमोनिक बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि इन या नॉट के मीनिंग में आता है। स्क्रूटनी जो है वो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। ठीक है। यानी माइस्टीरियस, क्रिप्टिव, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, एनिग्मेटिक, एम्बिगुअस। और इसका एंटोनिम होगा अंडरस्टैंडेबल, इंटेलिजेंटियल, अपेरेंट, एविडेंट, प्लेन। और लास्ट वर्ड है हमारा इनर वेट। इनर वेट जो वर्ड है ये इसका ऐसा तो प्रॉपर निमोनिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। इनर मीन बिल्कुल इंटरनली तौर पे, डीप अंदर जाके। ठीक है। और वेट या एट यानी खाना। ठीक है। यानी कोई भी अगर आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है तो वो क्या होती है कि बिल्कुल इंटरनली तौर पे आप आप जो है ना डीप डीप रूटेड हो जाती है वो आपके माइंड में। ठीक है। आपकी डेली बेसिस में जो हैबिट्स होती हैं, एक न्यू हैबिट जो आपने डेवलप की है, जो कि जिसके आप जो है रेगुलर आदी हो चुके हैं, तो वो क्या 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 हो जाती है, इनरवेट हो जाती है। ठीक है। यानी इनग्रेन्ड हो जाती है, डीप रूटेड हो जाती है, इन्फ्रेंच्ड, कॉन्जेंटियल। और इसका एंटोनिम होगा ओकेजनल, टेम्परेरी, इनफ्रीक्वेंट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, 10 वर्ड्स हैं। और होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, और आने वाली वीडियोस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी आपको मेरे चैनल पे वन पेपर के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।